नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। चंबा में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा द्वारा नरेगा का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है और पंचायत प्रधानों द्वारा कामगारों पर जबरन भाजपा को वोट डालने का दबाव डाला जा रहा है। वीरभद्र सिंह ने सोलन में हुए नोट कांड में भाजपा प्रत्याशी के शामिल होने की बात भी कही। पूर्व मुख्यमंत्री व मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह ने चंबा के चौगान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने एक तानाशाह की तरह कार्य करते हुए कर्मचारियों के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया, जिसके बाद कर्मचारियों के लिए इंसाफ का आखिरी रास्ता भी खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश में सरकार अपनी उपलब्धियों या काम की वजह से नहीं आई है, बल्कि कांग्रेस की खामियों के कारण ही सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी खामियां सुधारनी होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार ने देश में काफी विकास किया है, जिसके कारण आज देश भर में कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता में आने की स्थिति में है, जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार ने मात्र 15 माह में ही अपना जनाधार खो दिया है। इसी दौरान चौगान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से चंद्र कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि चंद्र कुमार ने पहले भी लोकसभा में पहुंचकर लोगों के हितों को उठाया है और इस बार भी वे जनता में हितों की लड़ाई लड़ेंगे। इससे पूर्व उन्होंने भरमौर विधानसभा क्षेत्र में छतराड़ी, दुर्गठिये, मैला, लीलकोठी, राख, लूणा में भी जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। केंद्र में एनडीए सरकार बनने पर भाजपा हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए अधिक काम करने में सफल हो पाएगी। यह बात भाजपा के वरिष्ठ नेता व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने धर्मशाला में के चैनल संवाददाता नृपजीत निप्पी से एक खास मुलाकात के दौरान कही। एक खास मुलाकात में शांता कुमार ने कहा कि इन चुनावों में भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा क्या देश के 62 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं, जिसे भाजपा देश में वापस लाकर इतिहास रचेगी। शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से जनता के सामने बेनकाब हो गई है और अब लोगों ने भाजपा को समर्थन देने का मन बना लिया है। इस स्तर पर तो कुछ नए मुद्दे उभर करके आए। अब देखिए, भ्रष्टाचार पिटा पुटाया पुराना मुद्दा है, जिसके बारे में कोई बहुत चर्चा नहीं होने वाली थी, लेकिन ये स्विस बैंक का मामला जुड़ने के कारण भ्रष्टाचार एक नए रूप में आकर के खड़ा हो गया। जनता आखिर वक्त में उनको लगेगा कि भाजपा जो कहती थी कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जर्नी है वो ठीक है, और मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का बना है। शांता कुमार ने कहा कि प्रदेश आज रेलवे विस्तार, बिजली में हिस्सेदारी और प्रदेश का विकास में पिछड़ना इन्हें चुनावों में मुख्य मुद्दे के रूप में भुना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा एकजुट है और भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास भी किया है। हमारा मैनिफेस्टो को हम पूरा कर रहे हैं और उसको पूरा करने में जो कसर थी उसको हम पूरा करेंगे। तो रेलवे का मामला है, हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल पैकेज हमको मिला वो लंगड़ा कर दिया सरकार ने, उसको ठीक करने की बात है। हिमाचल प्रदेश को पुरानी बिजली परियोजनाओं में अपना हिस्सा मिलना चाहिए, वो सवाल है। तो ये बहुत से सवाल हैं, लेकिन इन सवालों को तभी हल किया जा सकता है कि दिल्ली में हमारी सरकार हो। शांता कुमार ने प्रदेश की 4 सीटों पर जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सोच समझकर चुनावों में प्रत्याशियों को उतारा है और यही प्रत्याशी कांग्रेस की बखियां उधेड़ेंगे। नृपजीत निप्पी, के चैनल, धर्मशाला। मंगलवार को मंडी के टकोली में भाजपा द्वारा एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय भाजपा उपाध्यक्ष शांता कुमार ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने देश में बढ़ रहे आतंकवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया। मंगलवार को मंडी जिला के टकोली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। यहां भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष पंडित खीमीराम और मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश्वर सिंह सहित अन्य भाजपा नेता भी मौजूद हुए। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने देश में बढ़ रहे आतंकवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया। नक्सलवादी, माओवादी आगे जा रहे, आतंकवाद बढ़ रहा है। उस किताब में लिखा है कि नक्सलवाद, आतंकवाद की तरफ कौन नौजवान जा रहा है, तो उसने लिखा है कुछ प्रदेश जहां भयंकर गरीबी है वहां गरीबी, बेरोजगारी के कारण दुखी परेशान नौजवान जब उसको कुछ दिखाई नहीं देता वो नक्सलवाद, आतंकवाद की तरफ जा रहा है। कांग्रेस ने देश की क्या तस्वीर बना दी।
ये हिसाब किताब लेकर वोट का फैसला करना होगा। देश एक चौराहे पर खड़ा है। भ्रष्टाचार, गरीबी, आतंकवाद देश को बर्बादी के दहाने पर ले आया और कारण एक है, प्रारंभ से कांग्रेस की सारी नीतियां पूंजीवाद की रही। वहीं इस मौके पर मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ने जनसभा को संबोधित करते हुए उपस्थित जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से किसी के बहकावे में न आकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की बात जनता से कही। उन्होंने भाजपा की जीत पर शांता कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की बात भी कही। मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद मिलेगा। और एक बात कहूंगा, कुछ लोग बोल रहे कि वोट बंदी कर दिया रो, ये दूरी मुंह भी दिया, बांटोगे तो नुकसान होगा, ये किसी के कहने में मत आना। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए सारे परिवार। कृष्ण अडवाणी जी होंगे और इस प्रदेश से श्रीमान शांता कुमार जी भी कई महत्वपूर्ण पद पर होंगे। यहाँ धूमल जी है, मिलकर आपकी सेवा करेंगे, रोहतांग टनल भी बनाएंगे और जो बाकी काम अधूरे हैं उनको भी करेंगे। कंधे से कंधा मिलकर भी चलेंगे और जहाँ तक रंग जैसा क्षेत्र है, विधायक की कमी भी जवाहर जी के साथ मिलकर पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया और जनता को भाजपा सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा को जिस तरह प्रदेश में सहयोग मिला है, उसी प्रकार जनता के सहयोग से केंद्र में भी एनडीए सरकार का गठन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, बंजार, मंडी।